हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं से संबंधित टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं और कुछ नई योजनाएं भी हैं, उनको भी इस वीडियो में रखा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई थी। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2019 से की गई थी। 1 अप्रैल 2019 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत अप्रैल 2019 से की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक योजनाओं के तहत बालिकाओं के जन्म पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में कुछ धनराशि वितरित करने से संबंधित थी। पहले इसकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का भी है। पहले जो इसमें आर्थिक सहायता दी जाती थी परिवार को, बालिकाओं जो होती थी उनके परिवार को, तो उसमें 15,000 रुपए की धनराशि दी जाती थी सहायता के रूप में। लेकिन अब क्या है, अब है इसकी जो राशि कर दी गई है 25,000 रुपए कर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में 25,000 रुपए की धनराशि बेटियों के जो गार्जियन होते हैं, परिवारीजन, उनको ये उनकी स्वास्थ्य और शैक्षणिक सहायता हेतु, आर्थिक सहायता हेतु ये 25,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। और एक पॉइंट ये भी है कि वर्ष 2025-26 में इसके लिए जो बजट पेश किया गया है, ये 700 करोड़ रुपए का भी पेश किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ठीक है, 700 करोड़। शुरुआत हुई थी इस योजना की अप्रैल 2019 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत 2021 से की गई थी, फरवरी 2021 से। इस योजना का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग व्यवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग से संबंधित ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है और इसकी शुरुआत फरवरी 2021, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे होंगे सभी सेलेक्टेड है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप नीचे दिए जा रहे लिंक पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ विद आंसर दे दिया जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को कितनी सहायता के रूप में धनराशि दी जाती है। जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है, उसमें जो प्रत्येक जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं उनको आर्थिक सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है। तो शगुन के रूप में याद रखेंगे आप 51,000। कितनी? 51,000। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये योजना 2017 से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और इसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार की बेटियां या बालिकाएं होती हैं, जो शादी करने की उम्र हो जाती है और उनके पास सहायता हेतु आर्थिक सहायता हेतु कोई पैसों की व्यवस्था नहीं होती है, तो राज्य सरकार द्वारा ये आर्थिक सहायता के रूप में 51,000 रुपए की धनराशि दी जाती है विवाह को सुविधाजनक बनाने हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुफ्त बोरिंग योजना का लाभ किसे दिया जाता है। ये बोरिंग योजना किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है अनुसूचित जाति के लोगों को, लघु और सीमांत किसानों को लाभ दिया जाता है। ये किससे संबंधित है। जो अनुसूचित जाति परिवार के जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं, उनमें मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले जो लघु और सीमांत किसान होते हैं, कृषक होते हैं, उनको खेती में जो बोरिंग व्यवस्था होती है उसके लिए जो आर्थिक सहायता भी दी जाती है 10,000 रुपए की। तो वो भी याद रखेंगे, 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और इस योजना से किसको लाभ दिया जाता है। अनुसूचित जाति के लघु और सीमांत किसानों को या कृषकों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना संबंधित है। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना किससे संबंधित है। तो ये युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से उनको टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने से। ठीक है, किससे संबंधित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना
तो ये युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त या विकसित करने के लिए उनको उद्देश्य टैबलेट और जो स्मार्टफ़ोन होते हैं उसको उनको उपलब्ध कराने से संबंधित है। और इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो दिसंबर 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितना स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाता है? तो जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर है। इसमें जो स्वास्थ्य कवरेज के लिए बीमा के लिए जो राशि उपलब्ध कराई जाती है, कितना कवर किया जाता है बीमा के रूप में? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख रुपए। ये शुरुआत इसकी कब हुई? मार्च 2019। तो आप 2019 भी याद रख सकते हैं। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, उसके ही नाम से जाना जाता है, उसके ही अंतर्गत है। ये एक स्वास्थ्य योजना से संबंधित है, स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें गरीब और ज़रूरतमंद जो परिवार होते हैं, उनको मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का उद्देश्य क्या है? जो शतरंज नहीं है, ये शतरंग है। शतरंग योजना का उद्देश्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य युवाओं और जो युवा वर्ग है उनको कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी में है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण व रोजगार देने से संबंधित, और इस योजना की शुरुआत वर्ष 2023 से की गई। ठीक है, शतरंग योजना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की एक योजना है जिसका नाम है निर्भया एक पहल, किसके सशक्तिकरण के लिए है या किस वर्ग से संबंधित है? सिर्फ गरीब बालिकाओं के लिए या सिर्फ अमीर वर्ग की बालिकाओं के लिए? क्या कोई भी जो योजनाएं हैं या सिर्फ ये अमीर या गरीब को देखकर चलती हैं क्या? नहीं, तो ये सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है जितनी भी योजनाएं होती हैं। तो ये महिलाओं के लिए संबंधित है। किसके सशक्तिकरण से संबंधित है? महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये योजना सितंबर 2021 से संचालित है। ठीक है, निर्भया एक पहल महिलाओं को सशक्त बनाने से संबंधित है। इसी प्रकार एक मिशन शक्ति भी योजना है, उसको भी आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के लिए इच्छुक उद्यमियों के लिए डैश एक वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा है। ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, और इस जो पोर्टल का नाम है वेब आधारित, इसका नाम है निवेश मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निवेश मित्र। ये उत्तर प्रदेश में जो उद्यम स्थापित करने वाले इच्छुक उद्यमी हैं उनके लिए ये ऑनलाइन वेब पोर्टल पर सुविधा दी गई है। कौन सी, क्या नाम है इसका? निवेश मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई थी? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई थी? ये लागू हुई थी 1992 में, 1992 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से संबंधित था, कि जो किसान नहीं जान पाते थे और उनको अब सारा विवरण उनके ऑनलाइन मिल जाएगा। तो किसान का विवरण से संबंधित, और उनके पास जैसे कितनी भूमि खेती योग्य है कि नहीं है, उनके पास कितनी भूमि है या नहीं, सारा डिजिटलाइकरण कर दिया गया, जिससे सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन व्यवस्थित किए गए। किसान बही योजना 1992 से ये संचालित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब से की गई? ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी शुरुआत की गई वर्ष 2019 से, वर्ष 2019। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से शुरुआत की गई थी 2019 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैसे छोटे और जो किसान मतलब सीमांत किसान होते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने से संबंधित सरकार द्वारा इसमें किसानों को 6,000 रुपये की जो धनराशि है आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, और 2-2 हज़ार की 3 किस्तें होती हैं, जिसमें कुल 6,000 रुपये की धनराशि से आर्थिक सहायता के रूप में ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दी जाती है। शुरुआत कब हुई? वर्ष 2019, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित है, और
इसका मुख्य उद्देश्य तो हो गया ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देना, जैसे कि उद्योग अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थापित कर दिए जाएं, तो जो अपने प्रदेश से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो वो स्वरोजगार का अवसर जैसे उनको अपने ही क्षेत्र में प्रदान किया जाए, इससे संबंधित है। जैसे शिक्षित युवा जो है ये शहर के बाहर जाते हैं, तो ये इससे अच्छा अपने शहर में ही रहकर, ग्रामीण क्षेत्र में ही रहकर, जो ग्रामीण वर्ग के लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में ही रहकर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत 2024 में की गई थी या 14, एक बार इसको देख लेंगे, 2024 है या 2014 है, जहाँ तक 2024 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? स्वावलंबन योजना का संबंध किससे है? तो ये महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने से संबंधित है। किससे है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने से संबंधित। नाम में ही है स्वावलंबन योजना, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने से संबंधित। अगला क्वेश्चन, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना ये किससे संबंधित है? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, इसमें ऑप्शन में दिया गया है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, या नदियों को स्वच्छ बनाने हेतु, या आसपास स्वच्छ वातावरण से संबंधित, या मध्यम वर्ग के लोगों को रोजगार देने से संबंधित। तो संगम योजना का संबंध हो जाएगा विकलांगों की कल्याण वृद्धि से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या है? विकलांगों की या दिव्यांगजनों की कल्याण वृद्धि से संबंधित है और ये वर्ष 1996 से संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है कि शहरी स्वच्छता या ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय निर्माण या स्वास्थ्य बीमा या सौर ऊर्जा। तो समझ में आ गया होगा, इजी है, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण से संबंधित, और ये योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन योजना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्या विद्याधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार किस श्रेणी को उत्तीर्ण या जो पास होते हैं, पास करने के बाद प्रेरक पुरस्कार राशि प्रदान करती है? कन्या विद्या धन योजना के तहत उत्तर प्रदेश जो सरकार है, ये किस श्रेणी मतलब किस क्लास के बच्चों को पास करने के बाद प्रेरक पुरस्कार राशि प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12वीं क्लास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस योजना के तहत जो राज्य सरकार है, ये 12वीं पास मेधावी छात्र होते हैं, उनको आर्थिक सहायता के रूप में बैंक खाते में डायरेक्ट 30,000 रुपए की सहायता धनराशि दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कितनी धनराशि दी जाती है? 30,000 रुपए की। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? पूछा जाता है मई 2016, याद रखेंगे मई 2016। और इसका उद्देश्य हो जाएगा मुफ्त गैस कनेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मुफ्त गैस कनेक्शन से संबंधित है, और ये भी योजना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति की शुरुआत कब की गई? तो बायोप्लास्टिक जो यूपी बायोप्लास्टिक उद्योग नीति की शुरुआत ये की गई 2024। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2024 से। इसमें पारंपरिक जो प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोडिग्रेडेबल और जो कंपोस्ट प्लास्टिक होता है, उसके निर्माण को बढ़ावा देना, जिससे कि प्लास्टिक जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। बायोप्लास्टिक उद्योग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये शुरुआत 2024 से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना, मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, या उनकी महिलाओं के प्रति सुरक्षा भावना बढ़ाना, या महिलाओं को सशक्त बनाने से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये योजना 2021 से शुरुआत की गई है इसकी, 2021 से। इसका मुख्य उद्देश्य जैसे महिलाओं को रोजगार देने से संबंधित, जैसे अपने ही क्षेत्र में कुटीर व जो लघु उद्योग होते हैं, उसके अंतर्गत या उसका व्यापार स्थापित कर प्रोत्साहित किया जाएगा और उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा उसमें वो काम करके। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से संबंधित है, या धरोहर के प्रति जागरूकता, या सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने से संबंधित है, या अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित होने से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश जो मातृभूमि योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने से संबंधित है। जैसे कि अ, जैसे उत्तर प्रदेश में जो निवास करने वाले लोग हैं, वो अब किसी कारणवश या अपने व्यवसाय के कारण कहीं बाहर रह रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में आकर अपने पुरखों की जो उनकी पैतृक संपत्ति है वहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। उसी से संबंधित है बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, आकर वहाँ पर निर्माण कार्य करवा सकते हैं, और इसके लिए सरकार उनको 40% की छूट भी देती है, मतलब आर्थिक सहायता देती है। 60% वे स्वयं करता है और 40% इसमें सरकार का योगदान रहता है। तो ये किससे मातृभूमि योजना आप मोटा मोटा याद रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अब वो अपने किसी कारणवश उत्तर प्रदेश में निवास ना करके कहीं बाहर रह रहे हैं, तो वो अपने पैतृक गांव में आकर गांव का निर्माण, अपने पैतृक जमीन का निर्माण वहां पर घर या व्यवस्था जो भी है वो करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने से संबंधित। और ये योजना 2021 से शुरुआत की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने से संबंधित है। क्या है, अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने से संबंधित है। और इसकी शुरुआत जुलाई 2021 से हुई है, जो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना है। ठीक है, बाबा अंबेडकर साहब, इसका इसको दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है, बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत कब की गई। नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत ये की गई है 2023 कौन सा 23 जून 2023। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जून 2023 से। और इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो जो दुग्ध उत्पादक होते हैं उनको डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने, जो गाय से संबंधित दूध है उसको बेचने की सुविधा प्रदान करने से संबंधित है। इसका क्या नाम है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र योजना का उद्देश्य क्या है। पीएम मित्र योजना का उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देना, या स्वास्थ्य सुधार संबंधी योजना है, या ग्रामीण सड़क निर्माण संबंधी योजना है, या शिक्षा सुधार संबंधी योजना है। तो पीएम मित्र जो योजना का उद्देश्य है, ये टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देना है। टेक्सटाइल मतलब कि जो कपड़ा उद्योग है उसको बढ़ावा देने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और पीएम मित्र योजना अभी हाल ही में चर्चा में रही, क्योंकि पीएम मित्र योजना के अंतर्गत भारत में टोटल 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से एक लखनऊ और हरदोई के बॉर्डर सीमा पर, एक उत्तर प्रदेश को जो आवंटित हुआ है, एक पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा। तो भारत में टोटल 7 हो जाएंगे। ठीक है, टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देना, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग से संबंधित। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब शुरू किया गया। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान, तो इसकी शुरुआत की गई जून 2020 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान। इसका क्या उद्देश्य है, तो रोजगार प्रदान करने से संबंधित और स्थानीय जो उद्यमिता है उसको बढ़ाने और रोजगार के अवसर देने से संबंधित है। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान शुरुआत कब हुई, जून 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सर्वदा योजना का उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश सर्वदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अवैध बिजली कनेक्शन को नियमित करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, अवैध बिजली कनेक्शन को नियमित करने से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी शुरुआत हुई थी कोविड के बाद
मई 2021 में। इस योजना की शुरुआत कब हुई? मई 2021 से। 2021 याद रखेंगे। और कोविड के दौरान जो जिन बच्चों के माता पिता खत्म हो गए या कोविड से प्रभावित होकर, तो उन बच्चों को, अनाथ जो बच्चे हो गए, उनके जो प्रभावित बच्चे हैं उनको आर्थिक सहायता देने से संबंधित है। कोविड 19 से प्रभावित बच्चों की सहायता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान का उद्देश्य क्या है? सबरी संकल्प अभियान संबंधित है कुपोषण दूर करने से। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, मतलब कुपोषण को मिटाना और राज्य में बच्चे या गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनको पोषण स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से ये वर्ष 2022 से चालू की गई सबरी संकल्प, कुपोषण दूर करने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब से की गई? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और ये योजना गर्भवती और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है। और ऊपर सबरी संकल्प था, वो कुपोषण और गर्भवती जो महिलाएं हैं स्तनपान कराने से संबंधित, वो उत्तर प्रदेश सबरी संकल्प योजना है। ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संचालित बीसी सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीसी सखी योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सहायता हेतु जो बीसी सखी की नियुक्ति की जाती है उससे संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे जाकर बैंकिंग सुविधा हेतु योजनाएं बता सकें या जो सरकारी की योजनाएं हैं उनको, उनसे ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करा सके। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सहायता हेतु ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? मिशन शक्ति अभियान ये महिलाओं के सुरक्षा और सशक्तिकरण, उनको सशक्त बनाना या उनको सुरक्षा देने से संबंधित है, जिसके संबंध में जागरूक किया जाता है। तो मिशन शक्ति की शुरुआत कहाँ से की गई? इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, देवी पाटन मंदिर है वहां से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बलरामपुर से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य अभी बताया, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित। और इसकी पूरी भी डेट याद रख सकते हैं, 17 अक्टूबर 2020 से इस योजना की शुरुआत की गई। योजना क्या, सॉरी, अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 32 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद ODOP या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना है इसकी शुरुआत कब से की गई? आप इसकी भी पूरी डेट याद रख सकते हैं, 24 जनवरी 2018। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विशेष एक जिले को एक उत्पाद से संबंध कर दिया गया, जिससे क्या हो कि जो स्थानीय शिल्प और कौशल है उसका संरक्षण किया जा सके। और उस क्षेत्र में जैसे कोई जिला है, जैसे कालपी है, कालपी या जौलौन प्रसिद्ध है कागज निर्माण के लिए, हस्त निर्मित कागज के लिए, तो वो उसमें ही पूरी तरीके से कुशल है। वहाँ के जितने भी लोग हैं, जैसे बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है, तो ये जिसके लिए प्रसिद्ध है, ये हैंड स्टॉल या जो कपड़े से संबंधित स्टॉल होता है उससे संबंधित है। लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह हर जिले को एक उत्पाद के रूप में तय कर दिया गया है, उससे ही संबंधित निर्माण करता है। तो इससे क्या होता है, कला को भी बढ़ावा मिलता है और कौशल, जो वहाँ का कौशल है उसका भी संरक्षण और विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी 2018। फिर अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण दिया जाता है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इसके तहत अधिकतम 10 लाख से अधिकतम हो जाएगा 25 लाख रुपए तक का ऋण की सहायता दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत सितंबर 2018 से की गई और इसमें जो शिक्षित बेरोजगार युवा होते हैं उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने से संबंधित और उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से संबंधित ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान या M-युवा की शुरुआत कब की गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत की गई मार्च 2024। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, मार्च 2024। इसमें राज्य में जो युवा है उनको उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना और इस योजना के तहत उन युवाओं को जो 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है वो भी ब्याज मुक्त। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, मार्च 2024। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में संस्कृत छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। संस्कृत छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत वर्ष 2024 से की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो संस्कृत पढ़ने हेतु प्रोत्साहित है, मतलब जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और उस रूप में इनको छात्रवृत्ति भी
दी जाती है। वर्ष 2024 में इसकी शुरुआत की गई और वाराणसी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से उसकी शुरुआत की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना निम्न आय वर्ग में बालिका के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है? कौन सी योजना है इसमें? भाग्य लक्ष्मी योजना या मिशन शक्ति योजना या मुख्यमंत्री कन्या विद्याधन योजना या बालिका कल्याण योजना? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, भाग्य लक्ष्मी योजना। इसके अंतर्गत ये योजना 2017 से चालू की गई थी और इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लड़कियों को, जो बालिकाएं होती हैं, उनको पालने और शिक्षित करने के लिए उनके परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? इसका शुरुआत वर्ष 2001 या 1 से 2 माना जाता है, 2001 से 2002। तो 2002 है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कहीं कहीं इसका आंसर 2000 भी माना गया है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, 2000 है या 2001 है या 2 है। वैसे वास्तविक 2001 से 2002 है और इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जो वहाँ के बच्चे होते हैं उनका स्कूलों में नामांकन कराने से संबंधित है स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ग्राम संजीवनी योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री ग्राम संजीवनी योजना, संजीवनी से पता चल जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार संबंधी क्या है? स्वास्थ्य सुधार संबंधी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री माटी कला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? माटी कला योजना इंपॉर्टेंट है, 2023-24 से इसकी शुरुआत की गई, 23-24, और इसका देखेंगे उद्देश्य क्या है तो कारीगरों को वित्तीय सहायता देना या उद्योगों को मजबूत बनाना या महिलाओं को माटी कला से जोड़ना या बेरोजगार को रोजगार देना। तो इस योजना की शुरुआत 2023-24 में की गई और इसका उद्देश्य जो माटी कला से जुड़े कारीगर हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित और उन्हें व्यावसायिक रूप से सशक्त बनाने से संबंधित ये माटी कला योजना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कारीगरों को वित्तीय सहायता देना, जो माटी कला से जुड़े कारीगर हैं उनको वित्तीय सहायता देने से संबंधित ये योजना है। और अब लास्ट क्वेश्चन है 40वां, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2018-19 में की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसमें जो पुरस्कृत पंचायतें होती हैं उनके कार्य को आदर्श मानकर, जिनको पुरस्कार दिया जा चुका है उनके कार्यों को आदर्श मानकर अन्य जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें भी पुरस्कृत पंचायत को आदर्श मानकर उसको स्वयं का प्रेरणा मानकर उसके ही तहत कार्य करने के अनुरूप इससे संबंधित है मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना। कब शुरुआत हुई? 2018-19। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। बाकी अगर योजनाओं की बात देखी जाए तो योजनाएं आप 100 भी पढ़ लेंगे, 200 भी पढ़ लेंगे, वो भी आपके एग्जाम के लिए कम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित ये एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा जरूर। और एक क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान का उद्देश्य क्या है? कुपोषण दूर करने से संबंधित या स्वरोजगार को बढ़ावा देने से संबंधित है या स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है या ग्रामीण सड़क निर्माण से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो नीचे टेलीग्राम चैनल दिया गया है उस पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अन्य पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि यूपी का जो करंट अफेयर है और कंप्यूटर से संबंधित, तो ये सभी आपको पीडीएफ उस पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।